व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक बात करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि 10,000 आर्मी पर्सनल्स जो हैं वो चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ डिप्लॉय किए हैं इंडिया ने। और चाइना इसको जो है एक ऑफेंस के तौर पे ले रहा है। अब बात यह है जी कि हर इंसान या हर कंट्री जो है ना अपने मुल्क की अगर हिफाजत उसकी बागडोर उसके हाथ में हो तो वो कहता है कि बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए। अनवांटेड कोई जो है ना टेंशन या अटैक नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी जो थोड़े बहुत बॉर्डर पे हैंकी पैंकी हुई थी उसके रिज़ल्ट में बड़ा ही इस रीजन में टेंशन क्रिएट हो गया था। तो अब ये आर्मी पर्सनल्स डिप्लॉय करना है, इसका रीज़न क्या है ये तो हम वीडियो देखेंगे और फिर हमें पता लगेगा। तो लास्ट तक रहिएगा, एनालिसिस करेंगे इस पे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करो। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। 我想，印度在中印边境 मॉर्निंग। India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल वो बेसिस अपनी भी बना स्ट्रेंथ रहा बढ़ा है, रहे हैं। इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। पाकिस्तान रिवर रावी का पानी बंद करने के बाद अब इंडिया ने चनाब IMF से पाकिस्तान का चनाब और लोन जहलम का पानी भी बंद रोकने हो के रहा लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। अमेरिका है वो बड़ा परेशान है इस सेंस में कि चाइना जो है वो एक मिलिट्री बेस कंबोडिया में फंड कर रहा है। और ये जो नेवल बेस है जब कंबोडिया में बनती है, और ये सिर्फ है। वो तो अमेरिका नहीं, डायरेक्ट बहुत थ्रेट सारे और अमेरिका मुल्क का भी होगा। कहते हैं कि ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। 70 सालों में इंडिया कहाँ पे चला गया और पाकिस्तान कहाँ पे अभी 1947 में ही है। ठीक है, रही बात कश्मीर के देखे ना, लोग तक कह रहे हैं हम लोग खुशहाल हैं। हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? नमूना मदरसे का आप नहीं मानते वो चांद? आप MBBS कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे। डॉक्टर ये है। सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मेंटालिटी तो मौजूद वही है, रहेगी। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान को जो पैसा IMF ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 1.1 कहते हैं, बिलियन जो कि पहले भी वो लिस्ट है। कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इंडिया की तो लॉटरी है, ट्रम्प आ जाए या बाइडन आ जाए, वो तो दोनों से यारी है। मार देने, हमारा क्या बनेगा। ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे। आजाद करते करते आपस में इतने ज्यादा क्लैशेस हो गए हैं भैया इंडिया और पाकिस्तान के कि आपस में हम लोग तजारत नहीं कर सकते, कुछ भी इंडिया के साथ नहीं कर सकते। इंडिया डिफरेंट ममालिक के साथ हमने तजारत खुद कर रहा है, बंद की पाकिस्तान थी, के साथ क्यों नहीं? हालांकि इंडिया तो साफ कर रहा नजर था। आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था। बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा कह रहे थे तो भाई ये सवाल अपने आबाओ अजदाद से पूछो अगर जिंदे हैं। हमारे तो रहे नहीं, नहीं तो हम पूछ लेते। बात देखें, अगर पूछ भी लेना तो उनका जवाब ही होना इनएविटेबल था, नामुमकिन हो गया था रहना। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1940 से पहले पहले बाकायदा वोटिंग होती थी और हिंद की हुकूमत बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ ऐसा, और वो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि बेसिकली मुस्लिम लीग को पावर चाहिए था। इट वाज पावर पॉलिटिक्स, और पावर शेयरिंग वो करना ही नहीं चाहते थे और इस वजह से ये तकसीम हिंद हुई। मतलब कांग्रेस अगर चाहती तो वो कन्विंस कर सकती थी ब्रिटिश को कि आप तकसीम ना करें, बट उन्होंने भी ऐसा कुछ हाथ पांव मारा नहीं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। चलो ये तो एक
टॉपिक से हट के बात होगी, आई थी तो मैंने इस पे बात कर ली। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है सोल्जर्स की रिपोजिशन। देखें, पूरा बॉर्डर, मतलब आप अगर देखो ना, अरुणाचल प्रदेश से लेकर अ, कश्मीर तक, पूरे का पूरा बॉर्डर जो है वो तनाज़े की जद में है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे चाइना क्लेम करता है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे इंडिया क्लेम करता है, और फिर आगे वो जो तिब्बत का एरिया है और ये सिंगजियांग का एरिया है, उसको तो सिरे से इंडिया कहता है भाई ये तो आज़ाद ममालिक थे, इन चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जब ये बातें होंगी और दोनों साइडों पे टेंशन तो क्रिएट होगी ना फिर, और टेंशन के नतीजे में फिर आपको पता ही है कि क्या कुछ हो जाता है। गलवान वैली हो या फिर वो भूटान के पास हो, जो एक पॉइंट है जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई थी पिछली बार, तो दोनों ही अपने तौर पे अपने डिफेंस के लिए काम करते हैं और एक दूसरे को यही कहते हैं जी ये खित्ते की जो स्टेबिलिटी है, रीजन की स्टेबिलिटी, वो डिस्टर्ब होगी। तो मेरे ख्याल में चाइना को भी सोचना चाहिए उसके ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनको देखते हुए इंडिया जो है वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे थे। देखिए, अनप्रोवोक्ड डिप्लॉयमेंट कोई भी नहीं करता। जब आपको कोई थ्रेट नज़र आता है ना, तभी आप डिप्लॉय करते हैं। बाकी जो चीज़ें थी इसमें, आईएमएफ को लेके बात थी, तो पानी को लेके बात थी, तो यार ये तो देखो हमारे जो लोग हैं जो कि अ, पानी ज़ाया कर रहे थे, उन्होंने ही मौका दिया है ना कि उस पानी को सेव किया जाए, और फिर इंडिया ने डैम्स बनाए। तो अ, बात सीधी सी है, जब तक हम खुद या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, हम किसी और को ब्लेम क्यों कर सकते हैं? अगर हमने प्रॉपर डैम्स बनाए होते तो मेरा नहीं ख्याल था जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हुए थे अ, उनको इंडिया छेड़ता भी। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। हम अगर इंडिया से बातचीत करके देखें कि उन दरियाओं की अगर कोई नेचुरल फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या न्यू जो भी उसका चैनल बनेगा, वहाँ पे अभी से अगर हम बैराजेस और डैम बना लें तो हमारे लिए बेहतरी हो सकती है। लेकिन करे कौन? बात तो वही है। बस हम रोला डाल सकते हैं, उसमें हम माहिर हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।